जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। इन्वेस्टर मीट के नाम पर जिले के बेरोजगारों के साथ हो रही लगातार खिलवाड़, नहीं खुला कोई उद्योग, नहीं मिला रोजगार। भांडामुरी में बाघ के हमले से घायल की मौत के बाद वन विभाग ने बाघ पकड़ने लगाया पिंजरा। मसीह समाज ने मनाया ईस्टर संडे, गिरजाघरों में आयोजित की गई विशेष आराधना। तीन किलोमीटर सड़क नहीं बनने की वजह से कसंगी के लोगों को 85 किलोमीटर करना पड़ रहा है सफर। वाराणसी के कोस्ते गांव में सूखे तालाब और कुएं, पानी की किल्लत से परेशान लोग। बैयर कटंगी के निर्माणाधीन मार्ग में गत दिवस ट्रैक्टर ट्राली के पास बैठी महिला मजदूर की ट्रैक्टर ट्राली पलटने के कारण दबने से मौत हो गई। मृतक महिला मजदूर का नाम बैयर थाना ग्राम सीता बाबा टोला निवासी 50 वर्षीय सेनापति जयराम पंजेश्वर बताया गया है, जिसके शव का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने अंतिम संस्कार के लिए शव उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ 304(a) का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैयर कटंगी के निर्माणाधीन मार्ग में आबकारी टोला के समीप ट्रैक्टर ट्राली में सीमेंट लाया गया था, जिससे सीमेंट की बोरी उतारी जा रही थी। इस दौरान पास ही महिला मजदूर सोनीबाई पंचेश्वर बैठी थी, तभी एकाएक ट्रैक्टर ट्राली पलट गई, जिससे दबने से सोनीबाई की मौत हो गई। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत भांडामुरी में विगत दिनों बाघ के हमले से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी नागपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई। एवं बाघ के हमले में वह गांव के समीप बाघ के बार बार दिखाई देने के बाद से ग्रामीण जनों में दहशत का माहौल बना है। बाघ के आतंक को देखते हुए वन विभाग के द्वारा उसे पकड़ने के लिए भांडामुरी जंगल के बीट क्रमांक 749 के समीप पिंजरा लगाया गया है, ताकि बाघ उस पिंजरे में रखी बकरी का शिकार करने आए और पिंजरे में कैद होने के बाद उसे घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। आपको बताया कि 12 अप्रैल को भांडामुरी निवासी सुकल चैन बोरवार मवेशी चराने जंगल की ओर गया था, तभी दोपहर 1 बजे बाघ ने हमला करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर एक मवेशी का शिकार किया था। एवं बाघ के हमले से गंभीर रूप से घायल हुए सुकलचंद बोरवार का शुक्रवार को नागपुर में उपचार के दौरान दुखद निधन हो गया था। भांडामुरी के समीप बार बार बाघ के मूवमेंट होने के कारण ग्रामीण जन खेत व जंगल जाना बंद कर दिया गया है, साथ ही दहशत में वे जी रहे। अगर बाघ गांव में प्रवेश किया तो कई लोगों का शिकार कर सकता है। वहीं वन विभाग के द्वारा घटना घटित होने के बाद से ग्राम भांडामुरी में मुनादी कर ग्रामीण जनों को खेत व जंगल जाने से मना कर दिया गया है एवं बाघ को पकड़ने के लिए जंगल में पिंजरा लगा दिया गया है। परंतु घटना घटित हुए 5 दिन बीत जाने के बाद भी बाघ वन विभाग के शिकंजे से कोसों दूर है, जिससे ग्रामीण जनों में दहशत और बढ़ते जा रही है। वन विकास निगम लामता परियोजना मंडल बालाघाट वन परिक्षेत्र लालबरा अधिकारी ज्योत्सना खोबरागड़े ने बताया कि भांडामुरी में गत दिवस बाघ के हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका उपचार के दौरान शुक्रवार को मौत हो गई एवं बाघ को पकड़ने के लिए जंगल में पिंजरा लगा दिया गया है और ग्राम में मुनादी कर ग्रामीण जनों को जंगल व खेत जाने से मना कर दिया गया है एवं वन विभाग के द्वारा गश्ती बढ़ा दी गई है। साथ ही यह भी बताया गया है कि गांव के समीप बाघ का मूवमेंट देखा जा रहा है, जिसे पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया गया है। जल्द ही बाघ को पकड़कर घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पोंडी से बघोली मुख्य मार्ग का यह मामला है, जहां मोटरसाइकिल में सवार 2 बदमाशों ने स्वयं को पुलिस बताकर एक 67 वर्षीय बुजुर्ग भुवन सिंह परते के पैसों से भरा हुआ बैग लूटकर वे फरार हो गए। बताया जा रहा है कि परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खलुंडी निवासी बुजुर्ग भुवन परते अपने दामाद संतोष भलावी और दामाद के दोस्त अखिलेश मेश्राम के साथ बघोली सोसाइटी में खाद के पैसे जमा करने के लिए मोटरसाइकिल से जा रहा था, जिनके बैग में 70,000 रुपये नगद व अन्य दस्तावेज रखे थे। जहां 2 अज्ञात व्यक्तियों ने मोटरसाइकिल से उनका पीछा कर पोंडी और बघोली मार्ग के बीच उन्हें रोक लिया और स्वयं को पुलिस बताकर बैंक चेकिंग के नाम पर बुजुर्ग का बैग लेकर फरार हो गए। जहां बुजुर्ग की शिकायत पर परसवाड़ा पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 419, 341 और 34 सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। शहर के दीनदयालपुरम कॉलोनी में 4 गार्डन है। शायद यह खबर सुनकर आपको थोड़ी अतिशयोक्ति लग रही होगी कि यहाँ पर 4 गार्डन है।
और आपको आज तक इसकी जानकारी नहीं लगी? क्या हम आपसे कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम आपसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, यह बात जरूर सही है कि शासन प्रशासन के द्वारा दीनदयालपुरम कॉलोनी वासियों के साथ जरूर मजाक किया जा रहा है, जिस कारण 4 गार्डन के लिए जगह तो छोड़ दी गई, 4 पेड़ पौधे तो लगा दिए गए, लेकिन अन्य सुविधाएं नहीं दी गई। नतीजा, अब यह गार्डन कचरा घर या फिर पार्किंग स्थल बनकर रह गए हैं। स्थानीय जनों के अनुसार उनके द्वारा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के जिम्मेदारों से इस बात की जानकारी दी गई कि गार्डन की व्यवस्था सुधारी जाए, तो उनके द्वारा नगर पालिका को हैंडओवर किए जाने की जानकारी दी जाती है। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका के द्वारा इस बात की जानकारी दी जाती है कि यह गार्डन अब भी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अधीन है, इसलिए इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ करीबन 4 या 5 गार्डन है सर, और उसमें एक में भी मतलब जो गार्डन में हर व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो एक भी ये पूर्णतः नहीं है। कचरा पड़ा हुआ तो उनमें आप बैठ नहीं सकते हो जाके। आप गार्डन है तो उसमें उसको कोई मेंटेन करने वाला होना चाहिए, वहाँ पे एक भी नहीं है कोई भी। आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। आप हाउसिंग बोर्ड में आप बोलने जाओ तो उनका ये कहना होता है कि हमने अगर जो कॉलोनी हैंड ओवर कर दी है। जो नगर पालिका में जाओ तो उनका ये कहना है कि भैया ये हमारे उसमें नहीं आते गार्डन। सर व्यवस्था रहेगी तो कोई भी जाएगा वहाँ पे। अगर कोई भी गार्डन अच्छी भाई, आज आप जो मोती गार्डन में आप क्यों जाते हैं भाई? वहाँ अच्छी व्यवस्था है, साफ़ सुथरा है, इसलिए लोग जाते हैं वहाँ पे। अगर ये गार्डन अच्छे हो जाएंगे तो जो मोती गार्डन की आधी भीड़ है कम हो जाएगी। गार्डन है यहाँ 3-4 गार्डन है, पर सबसे दयनीय स्थिति इसी गार्डन की है। सबसे खूबसूरत यही गार्डन मतलब? हाँ, सबसे खूबसूरत ही कह सकते हैं। यहाँ कोई भी सुख सुविधा नहीं है। तो क्या होना चाहिए था? यहाँ पर झूले लगना था। काफ़ी दिन से सीएमओ से बात हुई है। बच्चों की एक्सरसाइज की मशीनें लगना था। केवल आश्वासन पे आश्वासन चल रहा है। बाकी गार्डनों की क्या स्थिति? बाकी गार्डनों की तो इस गार्डन से तो ठीक ही है स्थिति। बाकी यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है नगर पालिका वाले किसी भी तरीके का। अच्छा, ये देखा जा रहा है कि बाकी गार्डनों की स्थिति भी बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति लग रही है। हाँ, टोटल ही दयनीय है। यहाँ तो ये आपको थोड़ा सा ठीक ही दिख रहा है, बाकी में तो और बेकार स्थिति है। मतलब जो गार्डन में जो चीज़ रहना था वो चीज़ नहीं रखेंगे? कुछ भी नहीं है यहाँ। आपको चेयर भी नहीं दिखेंगी। 2 तरीके से दो साइड से गेट बना दिया गया है, जबकि गेट की एंट्री एक साइड से है। जानवर घुसते रहते हैं यहाँ। झूले की मांग और बच्चों की एक्सरसाइज चेयर वगैरह की मांग की जा रही है, पर केवल यही बोला जा रहा है कि हमारे पास कुछ नहीं है, जब व्यवस्था होगी जब दी जाएगी। वैसे तो दीनदयालपुरम कॉलोनी बने 25 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक गार्डन या अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई। नतीजा, अब तो लोगों ने अतिक्रमण तक करना शुरू कर दिया है। संगीता रंगलानी। मैडम, ये कॉलोनी को बसे हुए कितने साल हो गए? 20 साल 21 साल से तो हम रहते हैं जी। अच्छा, क्या डेवलपमेंट्स प्लान थे यहाँ पर? ये गार्डन बनना चाहिए था, नाली बनना चाहिए था, रोड नाली के ऊपर लोगों ने देखो मकान बनाए हैं, तो पानी जाने की व्यवस्था नहीं है, सफाई नहीं हो रही है, कुछ व्यवस्थित नहीं है। कचरा है, देखो आपके सामने दिख रहा है। गार्डन नहीं बना है, इसीलिए लोग देखो गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं, पार्किंग बना दिए हैं, कचरा साफ नहीं हो रहा है। अच्छा, शुरू से गार्डन में कुछ व्यवस्था थी या नहीं थी? नहीं थी शुरू से नहीं। शुरू से ही नहीं है। और किसकी गलती लग रही है कि इसको डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं? नगर पालिका की। तो आप लोगों ने कभी बोले नहीं कि नगर पालिका? बहुत बार बोले हैं। रंगलानी जी थे 5 साल, उनको बोले। अनिल द्वारे थे 5 साल, उनको बोले। अब छोड़ दिए बोलना। स्थानीय जनों के द्वारा एक गार्डन को संवारने की थोड़ी कोशिश की गई है, लेकिन नगर पालिका की अनदेखी की वजह से वह भी नाकाफी साबित हो रही है। इस कारण अब गार्डन कचरा घर में तब्दील हो गए हैं। 4 गार्डन है। क्या दशा है इनकी? दशा दुर्दशा है, यानी रख रखाव साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक गार्डन ठीक है, बाकी जो 3 है उनमें किसी भी प्रकार का देखभाल नहीं की जा रही है। कचरा जो झाड़ों से पत्ते गिर रहे हैं वो वहीं सूख के ना उनको उठाया जा रहा है ना फेंका जा रहा है। अच्छा, अगर गार्डन अगर सही रहती तो क्या उपयोग में आता हूँ? बिल्कुल आता। मोहल्ले वाले रोज़ घूमने फिरने निकलते हैं तो उसका आनंद उठाते, घूमते, ठंडी हवाओं का लुत्फ़ उठाते। ये तो नगर पालिका को करना चाहिए, जिसकी सूचना दे भी चुके हैं कई बार, पर ध्यान तो बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। और अब जगह खाली पड़ी है, देखिए पीछे गार्डन है, जो जगह खाली पड़ी है तो लोग अपनी गाड़ियों को पार्क कर रहे हैं वहाँ पे।
गुड फ्राइडे के तीसरे दिन पड़ने वाले ईस्टर संडे पर्व को मसीह समुदाय के लोगों के द्वारा गिरजाघरों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले भर के गिरजाघरों में सुबह से लेकर शाम तक विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। रविवार को आयोजित ईस्टर संडे पर्व पर नगर के कैथोलिक और मेथोडिस्ट चर्च में सुबह 10 बजे से प्रभु की प्रार्थना से कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। इसके पहले मसीही अनुयायियों ने एक दूसरे को हैप्पी ईस्टर की शुभकामनाएं दी। वहीं अन्य कार्यक्रमों का दौर दिन भर चलता रहा, जहां चर्च के फादर ने पवित्र शास्त्र बाइबल से ईस्टर संडे के महत्व को समझाया, जिसमें उन्होंने बताया कि गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु को सलीब सूली पर चढ़ाया गया था। मृत्यु पर विजय प्राप्त कर यीशु मसीह तीसरे दिन पुनः जीवित हो गए थे। प्रभु यीशु जीवित होने के पश्चात 30 दिनों तक धरती पर रहे और अपने लोगों के सामने स्वर्ग लोक में चले गए। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का यीशु, हालेलुया। हैप्पी ईस्टर वंस अगेन। आइए सब हम सबका आनंद करके गाएं। पेज नंबर 161। राजा यीशु, हालेलुया। आज से 2022 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर सूली पे चढ़ गए और गुड फ्राइडे में हमने वो बनाया। फिर आज जो पर्व था वो पुनरुत्थान का दिन था, जो प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे थे और उन्होंने अपने जीवन काल में मानव जाति के लिए और समस्त मानव जाति के लिए अपने जीवन को उन्होंने दिया। और आज हम ईस्टर संडे मना रहे हैं, पास्का पर्व। हमारा विश्वास है कि प्रभु तीसरे दिन मृतकों से जी उठा है और हम विश्वास करते हैं वही ईश्वर हमारे साथ है। हमारे ईश्वर मरे हुए ईश्वर नहीं, जीवित ईश्वर है। वही विश्वास के साथ आज हम इस पर्व को मनाते हैं। क्या क्या कार्यक्रम रखे गए? आज हम विशेष रूप से कल रात से हमने प्रार्थना रखा गया था। रात को 10 बजे से हमने प्रार्थना रखा और 2 बजे खत्म हुआ था प्रार्थना और वचन का मनन चिंतन और पुनरुत्थान का आविष्कार सब कुछ किए और हम उसके वजह से सब खुशी मनाते हुए शांति और समाधान के साथ घर गए। और आज फिर से सुबह हम एकत्र हो गए 11:30 बजे फिर से प्रार्थना हमें भाग लेने के लिए और उसके बाद हम सब प्रीति भोज करेंगे एक साथ मिलकर ईस्टर मनाते हुए। और आप सबों को ईस्टर के सब शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर भरवेली थाने के सामने एक तेज रफ्तार अज्ञात 4 व्हीलर वाहन ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी, जिससे मोटरसाइकिल में सवार एक पंचायत सचिव गंभीर रूप से घायल हो गया है। रविवार को इस सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए पंचायत सचिव का नाम ग्राम मानेगांव निवासी 36 वर्षीय चंद्रशेखर लिल्लारे का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मानेगांव निवासी चंद्रशेखर लिल्लारे ग्राम पंचायत धनसुआ के सचिव के पद पर पदस्थ है, जो अन्य रविवार की तरह इस रविवार को भी जनपद पंचायत बालाघाट में आयोजित पंचायत सचिव एवं अन्य की बैठक में शामिल होने के लिए बालाघाट आ रहे थे। बैठक में शामिल होने के लिए सचिव चंद्रशेखर लिल्लारे घर से निकले ही थे। जैसे ही वे भरवेली थाने के सामने पहुंचे, वैसे ही बालाघाट से बैयर की तरफ जा रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात 4 व्हीलर वाहन चालक ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए सचिव की मोटरसाइकिल को ठोस मार दी, जिससे सचिव मोटरसाइकिल सहित सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर स्थानीय लोगों ने घायल की पहचान धनसुआ सचिव चंद्रशेखर लिल्लारे के रूप में की, जिन्होंने घायल सचिव को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उनका उपचार जारी है। मीटिंग पंचायत में मीटिंग के लिए हमारे बड़े घर से आ रहे थे बालाघाट, तो आते थे भरवेली थाना के सामने कोई गाड़ी ने उनको ठोक मार दी। सीधे गए तो यहाँ छोटे यहाँ छोटा देंगे तो भैया मेरे को फोन किया भैया एक्सीडेंट हो गए। मैंने बोला ठीक भैया, तो भैया के साथ कोई धनसुआ वाले थे दोनों। मतलब भैया आपके साथ होंगे तो उनको लेके आ जाते, हमने लेके सीधा है बुढ़िया हॉस्पिटल, हमने बुढ़िया हॉस्पिटल ट्रीटमेंट इलाज करके गाड़ी 4 व्हीलर माता जी।
नगर के शिव मंदिर के पास 2 स्कूटी एक्टिवा की हुई आपसी भिड़ंत में एक्टिवा सवार वारासुनी निवासी मां बेटी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में सिकंदरा रोड वारासुनी निवासी 55 वर्षीय रत्नमाला पति दिलीप बागड़े और 27 वर्षीय पुत्री पूजा बागड़े के नाम समावेश है, जहां घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रत्नमाला बागड़े गृहिणी है, जबकि उनकी पुत्री पूजा बागड़े बेंगलुरु की एक निजी कंपनी में काम करती है, जबकि पूजा के मामा लुम्बिनी नगर बूढ़ी में रहते हैं, जिनसे मिलने के लिए मां बेटी स्कूटी में सवार होकर बालाघाट आई थी, जहां बीती रात बूढ़ी शिव मंदिर और रेलवे क्रॉसिंग के बीच किसी अज्ञात स्कूटी चालक के द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उनकी स्कूटी को ठोस मार दी गई, जिससे स्कूटी में सवार मां बेटी सड़क में गिरकर घायल हो गए। घायल मां बेटी के उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। बालाघाट जिला वन संपदा से आच्छादित है। यहाँ का तांबा, मैग्नीज, बांस, यहाँ की लाख, यहाँ का मशरूम, तेंदुपत्ता, धान, गन्ना और न जाने जिले की क्या क्या चीजें इतनी प्रसिद्ध है कि उसकी धाक प्रदेश ही नहीं उसके बाहर भी है, लेकिन फिर भी उद्योग धंधे के नाम पर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों की सूची में सबसे अव्वल नंबर पर स्थापित है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर उस उद्योग स्थापित किए जाने के लिए प्रयास नहीं किए गए हो, लेकिन प्रयास पूरे नहीं किए गए। नतीजा उद्योग धंधे स्थापित करने के मामले में जिले के हालात आज़ादी के बाद से आज तक जस के तस बने हुए हैं। आपको बता दें कि वर्तमान समय में उद्योग स्थापित करने से पहले लगाई जाने वाली इन्वेस्टर मीट वर्ष 2014 से लगातार जिले के भीतर आयोजित की जा रही है। इन्वेस्टर मीट के माध्यम से जिले के भीतर करोड़ों रुपए यूनिक लगाए जाने के दर्जनों वादे किए गए, लेकिन अब तक की सारी मीट जिले के बेरोजगार युवाओं के साथ जैसे चीट करते हुए दिखाई दे रही है। इन्वेस्टर मीट के नाम पर जिले के अलग अलग स्थान कनकी, बड़ौदा कला, बगड़मारा, खापा और अन्य स्थानों पर लगभग 100 एकड़ से अधिक जमीन तक आवंटित कर दी गई, लेकिन नतीजा सिफर ही दिखाई दे रहा है। इस विषय पर जब हमने जिले के लोगों से चर्चा की तो उन्होंने यही जवाब दिया कि वे वर्षों से छोटा मोटा व्यापार कर रहे हैं, बड़ा व्यापार करने की सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि जिले के भीतर इन्वेस्टर मीट के नाम पर ऐसा कोई काम किया गया हो जो किसी उद्योग को स्थापित करने के कारगर साबित हुआ हो। नतीजा आज भी जिले के भीतर बेरोजगारी का वही आलम है जो वर्षों पहले था। बालाघाट जिले में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आज तक अवेलेबल है। आज बालाघाट जिले से ही बात बाहर जाता है, लेकिन बालाघाट जिले में बात का कारखाना ही नहीं है। बालाघाट जिले में गन्ना होता है, लेकिन गन्ना शुगर फैक्ट्री नहीं है। बालाघाट में मैंगनीज है, लेकिन मैंगनीज फैक्ट्रियाँ नहीं है। बालाघाट में कापर है, लेकिन कापर फैक्ट्रियाँ नहीं है। यहाँ सब लोग आते हैं, राजनीति करते चले जाते हैं, लेकिन आम जनता बहुत परेशान है। यहाँ की पॉपुलेशन अब बढ़ते जा रही। रोज़मर्रा इतना परेशान हो रहा है कि गरीब वर्ग सबसे ज़्यादा रोजगार नहीं है। यहाँ के लोग रोजगार करने के लिए नागपुर या अदरवाइज बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। ये तो व्यवसाय में लगभग अपने होश संभाला हूँ, तो बस यही काम में जुटा हुआ हूँ। मेरा MA में है, कंप्यूटर है। अपने यहाँ ज़िले में जहाँ तक रोज़गार को देखा जाए तो अपने ज़िले में तो ऐसा कुछ रोज़गार समझ में नहीं आता, ना कोई बड़ी फैक्ट्री कंपनियाँ या कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया तो है नहीं। इसलिए लोग भी यहाँ से लोग बाहर काम धंधे के हिसाब से या रोज़गार जहाँ पे भी रोजी रोटी के हिसाब से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ बस खेती किसानी जिसकी है वो खेती किसानी कर पाते हैं। सोचा जाए तो बहुत सारी चीज़ें लग सकती है यहाँ। अपने यहाँ वन क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, माइनिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत चाहे तो बहुत सारा रोज़गार मिल सकता है यहाँ अगर सरकार सोचे तो। पहले सिर्फ घरेलू उद्योग हुआ करता था, वो भी सब बंद हो गए हैं। दूसरे नए उद्योग तो कुछ भी नहीं लग पा रहे हैं। इससे यहाँ जो युवा है वो काफ़ी हताश निराश हैं। यदि उद्योग लग गए तो रोजगार असर उपलब्ध होने और व्यवस्थाओं की कमी समझ में आ रही है। प्रशासन जो है, शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे पाता है। मूलभूत सुविधाएं जो होती है उद्योगपतियों को शायद वो नहीं मिल पा रही है। इस कारण से तो यहाँ उद्योग लगाने की इच्छा नहीं रख रहे हैं। ऐसा कुछ है, या हो सकता है कुछ नक्सलवादियों की भी यहाँ समस्या है, क्योंकि नक्सलवादी जिला है हमारा, तो हो सकता है कि इस कारण से भी जो उद्योगपतियों डरते हैं यहाँ कारखाने लगाने। वारासुनी नगर के बालाघाट रोड स्थित विवेकानंद कॉलोनी स्थित छगन हनवत के कॉम्प्लेक्स में शनिवार की देर शाम फ्लेक्स लगाने का काम कर रहे 22 वर्षीय युवक कपिल कुमरे की करंट लगने से मौत हो गई, जिसमें पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर जांच में लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत वारा के वाराटोला निवासी कपिल कुमरे फ्लेक्स होर्डिंग्स लगाने का काम करता था। वह अपने साथी के साथ शनिवार को बालाघाट रोड स्थित छगन हनवत के कॉम्प्लेक्स के ऊपर गणेश मंदिर बना है, वहां पर होर्डिंग्स लगाने के लिए गया हुआ था।
जहां पर कपिल कॉम्प्लेक्स के पीछे से नीचे से ऊपर लोहे का पाइप खींच रहा था, तभी लोहे का पाइप पीछे से गुजरे विद्युत विभाग की 11 kV लाइन से टकरा गया, जिससे पाइप में करंट आने से कपिल कुमरे को करंट लग गया। उपस्थित जनों के द्वारा तत्काल ही शासकीय सिविल अस्पताल में वाराणसी में लाकर उसे भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। मेरे को फ़ोन आया कि तुम्हारे भाई को करंट लग गया करके, तो मैं हॉस्पिटल पहुंचा, ख़त्म हो गया। कैसे क्या लग गया था करंट? किस परिसर में काम कर रहे थे? फ्लेक्स, वो पाइप चढ़ा रहे थे बोलते ऊपर। कहाँ पर? चढ़ा रहे थे वो, मेरे को तो वो मंदिर, कुछ मंदिर नाम बताए थे, मंदिर का नाम, उसका परिसर का नाम भी तो बता। अभी वो बता देंगे, अभी उनको पता भी तो होना चाहिए यार। हनवल भैया के कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई मंदिर है बोलते हैं, वहाँ पर चढ़ा रहे थे। कल शाम को एक थाने में सूचना प्राप्त हुई थी शासकीय अस्पताल वाराणसी से, एक मृतक कपिल कुमरे को मृत अवस्था में शासकीय अस्पताल में लाया गया है, जिसमें मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। अभी तक की जांच में मृतक की मृत्यु बिजली के करंट लगने से मृत्यु होना ज्ञात हुआ है। मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। कैसे करंट लग गया था? हाँ, कल ये कहीं फ्लेक्स कहीं लगा रहे थे। अभी तक जांच में यही पाया गया कि फ्लेक्स लगाने के दौरान बिजली के करंट के संपर्क में आ जाने से हाई टेंशन तार थे? हाँ, 11 kV का। तो सर अभी क्या कार्रवाई की गई? बस मर्ग कायम कर जांच में लिया गया, PM कराया गया 100 का, और PM रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट। जनपद पंचायत वाराणसी के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोस्ते में जल संकट एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। जहां पर कुएं, तालाब जैसे जल स्रोत पूरी तरह से सूख चुके हैं, तो वहीं हेडपंप खराब पड़े हुए हैं। नल जल योजना से जो पानी दिया जा रहा है, वहां भी पूरे समय में मात्र 3 से 4 बाल्टी पानी मिल रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों को भीषण गर्मी में पानी की समस्या से परेशान होना पड़ रहा है। ऐसे में ग्राम के लोग, पड़ोसी व अन्य ग्रामीण जिनके घरों में बोर है, वहां से पानी लाकर अपनी पूर्ति कर रहे हैं, परंतु वहां पर भी उन्हें बिजली व्यवस्था के कारण परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि कभी भी बिजली चली जाती है और आ जाती है। ऐसे में पानी भरते समय मोटर बंद पड़ जाती है, जिसके कारण फिर लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। यह समस्या पूरे ग्राम में बनी हुई है, जिस पर ग्रामीणों के द्वारा व्यवस्था बनाने की पंचायत से मांग की जा रही है। सर आपका परिचय? मैं अखिलेश बिसेन, पूर्व सरपंच कोस्ते। सर किस प्रकार की अभी समस्या बनी हुई पानी? समस्या क्या है, गर्मी के भी जो चल रहे हैं अभी, उसमें हेडपम्प में बिल्कुल पानी नहीं गांव में, और बहुत भारी समस्या बनी हुई है पानी की। और इसकी अब जानकारी भी हमने PH विभाग को दे चुके हैं, और नल जल का भी हमारा काम शुरू है। अगर वो बन जाता तो समस्या दूर हो जाएगी, पर अभी वर्तमान में जो है भारी समस्या पानी की है। अभी कहाँ से ला रहे हैं पानी? पानी अभी बस ये जो बोर खुदवाए हैं मोहल्ले में, एक दूसरे से दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की। हम हेडपम्प तो बिल्कुल बंद हो चुके हैं, और जो कुएँ जो पुरानी जो बनी है वो बंद पड़ी है सब, उसमें कोई पानी नहीं है। पानी की समस्या तो बहुत भारी है यहाँ। पूरी कुआँ सूख गई है, हेडपम्प अभी ख़राब पड़े हुए हैं, तालाब सूख गया है। मेन समस्या ये है कि हमारी पंचायत इस विषय में कोई ध्यान नहीं दे रही है। अगर आज तालाब भरवा दिया जाए तो कुएं का लेवल का पानी उड़ जाएगा। हमको बहुत ज़्यादा पानी की समस्या है, नहाने के लिए पानी नहीं मिलता, पीने के लिए भी 1-2 चंबू मिलता है बस। तो अभी कहाँ? दूसरे के सामने वाले के बोर से लाते हैं, पैसे देना पड़ता है उनको भी, बोर का पानी खरीद रहे हैं अभी। तो इसके लिए सरपंच कुछ नहीं कर रहा है? नहीं, कुछ नहीं कर रहा है सरपंच। जो है गवर्नमेंट से अभी प्रोजेक्ट चल रहा है हर घर नल, तो पहले से हमारा एक पानी टंकी है और काफ़ी परिवार को पानी मिल रहा है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से और आवश्यकता होने की वजह से एक और टंकी स्वीकृत है, जिसका प्रोजेक्ट 2024 तक है। तो स्वाभाविक ऐसा है कि वो टंकी चालू हो जाएगी तो सभी को पानी मिल जाएगा, लेकिन अभी एक समस्या है बिजली की, जो वोल्टेज की है। तो वोल्टेज नहीं मिलने से हमारी पानी टंकी भी नहीं भर पा रही है अभी। जनपद पंचायत किरनापुर के अंतर्गत आने वाले दूरवर्ती वनांचल क्षेत्र ग्राम पंचायत कसंगी के लोगों को अपने जनपद जाने के लिए 85 किलोमीटर का सफर करना पड़ रहा है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक समस्या तो होती ही है, साथ ही अनावश्यक समय भी बर्बाद होता है।
आपको बताया कि ग्राम कसंगी से किरणापुर जाने के लिए उधर से ही एक रास्ता है। उस रास्ते से कुआगोंदी कुटिया टोला होते हुए जाते हैं। उन्हें सिर्फ 25 किलोमीटर का ही सफ़र करना पड़ता है, लेकिन ग्राम कसंगी से पहाड़ी होते हुए ही कुआगोंदी तक का 3 किलोमीटर का मार्ग बहुत ही खराब है। यहाँ से आना जाना बहुत ही कष्टों भरा है, जिसके कारण लोग आना जाना नहीं करते। बताया जा रहा है कि इस मार्ग से लोग पहले आना जाना करते थे। ग्रामीणों को जनपद पंचायत से संबंधित जो भी कार्य होते थे, चाहे वह जाति प्रमाण पत्र बनाना हो या मूल निवासी या जनपद से संबंधित अन्य कोई भी कार्य हो, वे लोग इसी मार्ग से किरणापुर जाते थे। लेकिन जब से ये मार्ग बहुत ज़्यादा खराब हुआ है, तब से मोटरसाइकिल वगैरह इस रास्ते से नहीं जा पाते। लोगों के द्वारा मार्ग बनाए जाने को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों को भी आवेदन के माध्यम से गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन इस मार्ग को बनाने जनप्रतिनिधियों के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये रास्ता सर कुआगोंदी से कोठिया टोला के लिए है। ये कितने किलोमीटर दूर का रास्ता है? ये जी यहाँ से 3 किलोमीटर। क्यों नहीं बन पाई अभी तक ये सड़क? ये सन 2012 या 13 में बन रहा था। उस समय कुछ वजह से ये काम बंद हुआ है, उस समय से बंद है। पूछो, कोई अधिकारी आए थे क्या देखने के लिए? यहाँ पर अधिकारी भी आए थे। कौन आए थे? यहाँ पर कलेक्टर साहब भी आए थे और कलेक्टर साहब भी देख के गए थे इसके पहले। कितना साल पहले? 4 साल पहले। ग्राम पंचायत 40 बोड़ी के सरपंच धनलाल उइके ने बताया कि यह रोड अवश्य बनना चाहिए। यह रोड बनने से उकवा किरणापुर लांजी के लिए मेन रोड है, नहीं तो कसंगी वाले को किरणापुर जाने बहुत अधिक फेरा पड़ता है। ये सर बनना चाहिए ये रोड, क्योंकि ये रोड बनने से क्या है, ये जो उकवा से डायरेक्ट इधर किरणापुर हो गया, फिर लांजी हो गई, इसके लिए बिल्कुल मेन रोड है सर। और नहीं तो आज कसंगी वालों को जब जनपद जाना पड़ता है तो उनको 85 किलोमीटर का फेरा पड़ता है। अच्छा, क्या लगता है कि सरकार अभी तक ध्यान नहीं दे रही इस ओर? पता नहीं सर, अब इसके बारे में जानकारी तो नहीं है। अब इसके पहले मैं ये ग्राम पंचायत कसंगी के सरपंच साहब से भी हम लोग मुलाकात किए, उसने भी जानकारी दिया। बोले यहाँ पर नवनीत कोठारी साहब जो थे कलेक्टर महोदय, उनको भी ला के दिखाया बोले। फिर उनके बाद जिला पंचायत सीओ साहब, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उनको भी ला के दिखाए हैं बोल रहे थे। ये कोटिया टोला जाती है सर कुआगोंदी से। अच्छा, अब बन जाएगी तो क्या होगा इसमें? सर बन जाएगी तो ये इसमें रोड से आना जाना चालू हो जाएगी सर। अच्छा, कब से नहीं बनी सड़क वाली? 2012-13 से सर बनना चाहिए सड़क। जी सर। ग्राम पंचायत कसंगी के सचिव अर्जुन बाहे ने बताया कि यह बात सही है कि यह 3 किलोमीटर का मार्ग बहुत ज़्यादा खराब है, जिसके कारण यहाँ से आना जाना नहीं किया जा सकता। सर मैं तो अभी जनपद पंचायत किरणापुर जाना होता है मुझे, या गांव के ग्रामीण जनता भी जाते हैं, तो अपने को कसंगी से काविली बंजारी होते हुए बालाघाट होते हुए जाना पड़ता है। 85 किलोमीटर दूर का रास्ता? हाँ, 85 से 86 किलोमीटर करीब पड़ता है। अच्छा सर, एक देखा गया कि कुआगोंदी से करियाडंड से कुआगोंदी वाला जो रास्ता 3 किलोमीटर दूर का कच्चा रास्ता है, वहाँ से जाने में आसानी होती है, बहुत पास पड़ता है बोलते रास्ता? पास तो है सर, पर जो 4 किलोमीटर 3 से ज़्यादा है, पर कभी कभी बारिश में या गर्मी में गया हूँ 1-2 बार, ज़्यादा खतरीली एरिया भी है। पर अब मुश्किल ऐसे करीब में पड़ना है अपने को, तो आधा घंटा लेट सही पर करीब में पड़ता है करके इधर से कभी कभी जाना हो जाता है। अच्छा, क्यों नहीं बन पा रहा है, क्या वजह लग रही है आपको? सर पर अब ये शासन प्रशासन के ऊपर है, पंचायत स्तर का तो, और पंचायत स्तर के लेवल का तो काम नहीं। तो पंचायत लेवल का अगर कुछ काम रहता तो वो अदर काम दूसरा काम ना करते हुए अपन लोग पहले प्राथमिकता इस काम को देते। तो आपने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया? वरिष्ठ अधिकारी को भी पता है, और हमारे MLA इस क्षेत्र के मैडम जी हैं हिना कावरे जी, उनको भी प्रतिवर्ष 26 जनवरी में भी आते हैं ग्रामीण जन के माध्यम से, और अपने भी मौखिक रूप से अपन लोग उनको अवगत कराते हैं। बोलते हैं कि सैंक्शन है पर टेंडर नहीं हो रहा है, देखेंगे और प्रयास करेंगे, इस टाइप से बात रखते हैं।